नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे एंड लास्ट तक आप इसको जरूर देखेंगे। दोस्तों आज का वीडियो में लोग क्लास 12 के मैट्रिसेस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स और उसके इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले उसके एग्जाम्पल को समझें, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को समझें, उसके जितने भी टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड उन सभी को चीज़ों को समझने के बाद हम लोग जब एक्सरसाइज को सॉल्व किए तो आप देखे होंगे कि वहाँ से आपको बहुत आसान लगा होगा। उसी तरह से हम लोग जैसे एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे उससे पहले इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसके सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास है, इसलिए आप लोग अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करेंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए चैनल बहुत ही धमाका करने वाला है, आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। ठीक है, पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग यहाँ से अब एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे कि एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें क्या कंडीशंस है, इसके सारे कंडीशन को एक एक करके बारीकी से सभी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसके एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि टू मैट्रिसेस आर एडेड टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स विल बी सेम। यानी कि दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक्स का एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल तभी होगा जब इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके ऑर्डर को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। क्या करना होगा, उसके ऑर्डर को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऑर्डर्स पे ही यहाँ पे डिपेंड करता है। इस तरह के क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो उसके ऑर्डर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए ऑर्डर पे ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। आपको बताएं कि दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आपको एग्जांपल देखिए, यहाँ से आप एग्जांपल को देख पा रहे हैं। ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4। ये इसके एलिमेंट है। ये कितने बाय कितने ऑर्डर में है, आप देख पा रहे हैं, ये 2 बाय 2 ऑर्डर में है। कितने ऑर्डर में है, 2 बाय 2 ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। और बी इक्वल टू ये दूसरा मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू 5 6 7 8। ये भी आपके 2 बाय 2 ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक ना, दोनों तो 2 बाय 2 ऑर्डर में दिया हुआ है, दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है। इसके एलिमेंट को ध्यान नहीं देना है कि एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। सेम कब होता है, जब इक्वल्स मैट्रिक्स होता है तब। ठीक है, यहाँ से हम एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स समझने वाले हैं, तो इसके ऑर्डर को आप ध्यान में रखेंगे कि ऑर्डर इसका सेम है या नहीं है। जब तक ये ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक हम इन दोनों को जोड़ नहीं पाएंगे, इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम इन दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ से a प्लस बी करेंगे, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1, पहला एलिमेंट इसका क्या है, 1 है, और इसका कितना है, 5 है। तो 1 प्लस क्या करेंगे, 5 करेंगे। 2 और उसके बाद यहाँ पे क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 2 प्लस 6 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 है और बी में क्या एलिमेंट है, 7 है, यहाँ पे 3 प्लस 7 करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ से 4 प्लस 8 करेंगे। आप जानते हैं 1 प्लस 5 6 होता है, और 2 प्लस 6 कितना होता है, 8 होता है, और 3 प्लस 7 कितना होता है, 10 होता है, और 4 प्लस 8 कितना होता है, 12 होता है। आप देख पा रहे हैं a प्लस b का जो वैल्यू है वो कितना निकला, 6 8 10 एंड 12 निकला। कितना निकला, 6 8 10 एंड 12 निकला। उसी तरह से हम लोग यहाँ से a प्लस बी आप देख पा रहे हैं, ये कब पॉसिबल हुआ, जब इन दोनों का ऑर्डर क्या था, सेम था। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 पे आप देख पा रहे हैं a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6। ये 2 बाय 3 के ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। कितना में दिया है, 2 बाय 3 के ऑर्डर में दे रखा है। और बी इक्वल टू कितना दिया है, 5 6 7 8 दिया है, और ये 2 बाय 2 के ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम आपको बताएं कि एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल होता है, जब दोनों ऑर्डर उसका सेम होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाय 3 के ऑर्डर में है, और ये 2 बाय 2 ऑर्डर में है। क्या ये मैट्रिक्स जो एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स है क्या पॉसिबल होगा? आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर हम इसको ऐड करेंगे, a प्लस बी करेंगे, तो a का तो इसके साथ होगा 1 प्लस 5 होगा,
2 प्लस 6 होगा, लेकिन ये 3 वाले जो एलिमेंट है इसके लिए यहाँ पे है ही नहीं, तो ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। किसी में 3 है, किसी में 2 है, तो इसको नहीं जोड़ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी इज क्या होगा? नॉट पॉसिबल होगा। क्या होगा? नॉट पॉसिबल। a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? वो सेम नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसा होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। उसको जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें दोनों जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक हम उसको जोड़ नहीं पाएंगे, उसको ऐड नहीं कर पाएंगे। क्लियर ना? आप समझ चुके हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है 1 2 3 5। आप देख पा रहे हैं 2/2 ऑर्डर में है। बार बार हम आपको बोल रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को बनाने से पहले आप उसके ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम सॉल्व करने भिड़ जाएंगे और वहां से आपका क्या होगा? टाइम आपका वेस्ट होगा। इसलिए हम ऑर्डर को जैसे देखेंगे, अगर ऑर्डर सेम है तो उसके आगे के कैलकुलेशन को करेंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसको वहीं से क्या करेंगे? नॉट पॉसिबल लिख देंगे। क्या करेंगे? नॉट पॉसिबल लिख देंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप देख पा रहे हैं ए जो मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर में है और बी भी है 2/2 ऑर्डर में है। तो ये दोनों का जो ऑर्डर है तो सेम है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, एडिशन इसका निकाल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं 1 + 3 करेंगे ये वाला, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस में क्या करेंगे? 8 करेंगे और 3 और उसके बाद 9 और उसके बाद 5 और क्या करेंगे? 0 करेंगे। अब जब इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा और 2 + 8 10 हो जाएगा और 9 + 3 12 होगा और 5 + 0 5 होगा। तो a + b इसका निकाल चुके हम लोग, निकाल चुके हैं ना। तो इस तरह से हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको 3 एग्जांपल से बताएं कि कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा। आपको दोनों चीज हम आपके लिए क्लियर कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे की चीजों को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को समझना आपको बहुत ही जरूरी होगा कि प्रॉपर्टीज कैसे निकालते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज में दिया है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। पहले हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को समझेंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आप क्लास 9th में 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे और आप यहाँ पे भी मैट्रिसेस चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे। आप जानते हैं इसका कंडीशन क्या होता है कि a + b = b + a होगा, तब वो क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए लिखा हुआ है a + b = b + a। जब बराबर हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसके एलिमेंट को आप देखिए, यहाँ से क्या रखा हुआ है? लेट a = 1 2 3 4 और b = 5 6 7 8। अब जब इन दोनों का देखिए ऑर्डर तो सेम है, ये भी 2/2 ऑर्डर में है और ये भी कितने में है? 2/2 ऑर्डर में, यानी कि ये दोनों का ऑर्डर क्या है? समान है। तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो a + b करके हम लोग पहले देखते हैं a + b का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, a + b को निकालिए यहाँ से। 1 2 3 4 किसका एलिमेंट है? ये a का है और ये वाला b का है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ये 1 और ये 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 प्लस में 7 10 हो जाएगा और 4 प्लस में 8 कितना होगा? 12 होगा। यानी कि a + b का वैल्यू हमारा कितना निकला? 6 8 10 एंड 12 निकला। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो ये हमारा निकल गया। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? b + a निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे भाई? b + a का वैल्यू निकालेंगे। जब ये दोनों बराबर होगा तो क्या होगा? वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होगा। क्लियर? चलिए इसको जोड़ते हैं, b + a को जोड़ते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर, चलिए b + a को आप इसको ऐड कीजिए। यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना दिया है? 5 है 6 है 7 है 8 है प्लस में 1 2 3 4 है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं 5 + 1 कितना होगा? 6 होगा। 6 प्लस में 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और 7 प्लस में 3 कितना होगा? 10 होगा। एंड
8 प्लस 4 कितना होगा 12 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये वाले जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है दोनों क्या है, सेम है या नहीं है, सेम है कि या नहीं है, दोनों बराबर है। तो ये क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो जब बराबर हो जाएगा, जब ये प्रूव हो गया तब क्या बोलेंगे a प्लस बी को a b प्लस ए भी लिखा जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू क्या, किसके थ्रू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू, किसके थ्रू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं। क्लियर ना। तो हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को समझ चुके हैं। आशा करते हैं कि आप इस तरह के सवाल को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कहीं पे आप उसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे अपने क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चंस है उससे पहले उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को, उसके प्रॉपर्टीज को समझ ले, ताकि वहां से वो अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बना के निकल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 पे। यहां से देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट, ये दोनों बंद है और यहाँ पे प्लस में क्या है सी है। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होने के लिए क्या होना चाहिए, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस में सी। अगर इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। आप देख पा रहे हैं आपके लिए लेट ए इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 4, बी इक्वल टू कितना दिया है 3 4 5 सी एंड सी इक्वल टू कितना दिया है 2 3 5 7 दिया है। आपके लिए 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है। कितना, 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहां से क्या करेंगे, टेक एलएचएस इक्वल टू, आप एलएचएस इक्वल टू लेंगे जो कंडीशन आपको बताएं। एलएचएस में क्या था कि ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ये हमारा एलएचएस है ना। अगर हम इसको पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू को निकालेंगे। जब इसका वैल्यू निकालेंगे फिर आरएचएस को निकालेंगे और वहां से देखेंगे कि क्या दोनों वैल्यू सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या जैसे जैसे यहाँ पे दिया है वैसे सभी कंडीशन को यहाँ पे आप इसको सजाइए। ए प्लस, तो सबसे पहले ए का एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक ना, ए का एलिमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है 1 2 3 4 जो यहाँ लिखा हुआ है। प्लस है तो प्लस देंगे और ब्रैकेट है तो यहाँ ब्रैकेट भी देंगे आप, और उसके बाद उसके एलिमेंट को लिखेंगे बी। बी का एलिमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ है एंड सी का एलिमेंट जो है वो आपका यहाँ है, यहाँ से उसको रखा गया है। तो आप बोर्ड मास पढ़े होंगे ना, बोर्ड मास पढ़े होंगे तो आप क्या बताया होगा वहां पे आपको आपके टीचर कि सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का काम होता है। तो यहाँ भी हम लोग इस ब्रैकेट का भी काम पहले करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हम इसको लेके जोड़ेंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला काम को करेंगे। किसको करेंगे, ब्रैकेट वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके साथ में इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो इसको चलिए ऐड कीजिए। यहाँ पे कितना दिया है 3 है और यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है और यहाँ पे कितना है 3 है। 4 3, हाँ इसको जोड़िए। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये 5 + 5 कितना होगा 10 होगा। और ये 6 और ये 7 कितना होगा 13 होगा। तो ब्रैकेट वाला एलिमेंट को हम लोग क्या किए, उसको ऐड कर लिए। तो कितना निकला हमारा 5 7 10 एंड 13 निकला। अब उसके बाहर वाले एलिमेंट को आप ऐड कीजिए। यहाँ से ए वाला जो एलिमेंट है 1 2 3 4, जब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ से 5 और यहाँ से 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से 7 और यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और यहाँ से 3 और यहाँ से 10 कितना होगा 13 होगा। और यहाँ से 4 और यहाँ से 13 कितना होगा 17 होगा। तो हमारा a प्लस ब्रैकेट b प्लस c का वैल्यू जो निकला वो क्या निकला 6 9 13 एंड 17 निकला है। कितना निकला 6 9 13 एंड 17 निकला। हमारे पास LHS का वैल्यू जो है वो आ चुका है। LHS का वैल्यू कितना आया 6 9 13 एंड 17 आ चुका है।
अब हम लोग आरएचएस के सवाल को सॉल्व करते हैं। आरएचएस में क्या कंडीशन था कि ब्रैकेट बी प्लस ए प्लस में क्या था, सी था। इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा कि ऊपर वाला किए। सबसे पहला काम ब्रैकेट वाला का करेंगे, उसके बाद उसके बाहर के एलिमेंट को उसके साथ में जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देख पा रहे हैं ए प्लस बी दोनों ब्रैकेट में है, तो ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। जैसा कि बोर्ड मास में आप पढ़े हैं कि ब्रैकेट का जो सवाल है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 + 2 3 5 7 जो है ये सी वाले एलिमेंट है उसको अभी तक बाहर होने देंगे। सबसे पहले हम लोग यहां से यहां तक एरिया वाला जो सवाल है इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, क्लियर। तो आप जोड़िए इसको, 1 + 3, 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। और 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। और 4 + 6 कितना हो गया, 10 हो गया। तो आप देखिए a प्लस बी के एलिमेंट को जब जोड़े तो यहाँ पे कितना निकला मेरे भाई, 4 6 8 एंड 10 निकला। कितना निकला, 4 6 8 एंड 10 निकला, क्लियर ना। चलिए, अब जो सी वाला एलिमेंट जो बाहर वाला था उसको इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे 2 3 5 7 को। तो यहाँ पे देखिए 4 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, है ना। 6 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 9 होगा। और 8 + 5 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। और 10 और 7 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 हो जाएगा। तो आप देखिए कि एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं है। आप बताइए कमेंट करके, क्या एलएचएस का वैल्यू आरएचएस के बराबर है। यही हमारा एलएचएस का वैल्यू यहाँ पे निकला था, है ना। एलएचएस बराबर कितना निकला था, 6 9 13 एंड 17। और हमारे पास आरएचएस बराबर क्या निकला है, आरएचएस बराबर आप देख पा रहे हैं क्या निकला है, 6 9 13 17। ये दोनों देखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस है, यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। यानी कि ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी और इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस में सी, ये दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर है। ये आपका प्रूव हो चुका है कि ये क्या है, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटीज यानी एकांक का अस्तित्व, यानी कि ये क्या है, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलिए, उसके बाद सॉरी तो पॉइंट है यहां से आप देखेंगे ये क्या हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो गया। यहां से एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी एकांक का अस्तित्व, यानी कि a + 0, यहां से कंडीशन को आप समझेंगे कि a + 0 बराबर 0 + 1 क्या a के बराबर होता है। यहां से आपके एक प्रॉपर्टीज और है, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी एकांक का अस्तित्व, इसको हम लोग समझेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है कि a + 0 यानी कि a जो मैट्रिसेस है उसको हम लोग 0 से जब जोड़ेंगे और इक्वल टू 0 + a के मैट्रिसेस को जब जोड़ेंगे तो क्या वो a के बराबर होगा। अगर ये होगा तो क्या कहलाएगा, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटीज मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, कहता है 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटीज फॉर एडिशनल्स। किसी भी चीज को हम लोग 0 से जब जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू बदलने वाला नहीं होता है। जैसे हम कोई मैट्रिसेस लिखेंगे, a बराबर अगर यहाँ पे लिख देंगे कि 1 2 3 4 और प्लस में अगर कोई मैट्रिक्स है और उसको हम लोग 0 से जब जोड़ेंगे इसके एलिमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है क्या, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जो भी होगा इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा a के बराबर ही आएगा, यानी कि a के पास जो भी एलिमेंट होगा वही यहाँ पे जुड़ के आएगा। यानी कि 1 + 0 करेंगे तो क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा। 2 + 0 करेंगे ये 2 के बराबर होगा। 3 + 0 करेंगे ये 3 के बराबर होगा। और 4 + 0 करेंगे ये 4 के बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि a बराबर क्या निकला, 1 2 3 4 निकला, यानी a का वैल्यू हमें पता चल गया। तो a + 0 = 0 + a जब करेंगे तो हमारा क्या होगा, a के बराबर होगा। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है कि a + 0 = 0 + a किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। और ये क्या कहलाता है, एक्सटेंस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी एकांक का अस्तित्व कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। a = 1 2 3 4
और यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 0, इसको हम लोग आपको करके बता चुके हैं कि ये किसके बराबर होगा, a के बराबर ही होगा, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। a प्लस 0 जब करेंगे यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 प्लस में 0 0, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे किसके बराबर होगा, ये a के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा, a के बराबर ही होगा। ठीक है, a के बराबर ही होगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंस ऑफ इनवर्स यानी व्युत्क्रम का अस्तित्व यहां से हम लोग देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार यही चीज उठा के आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में रख देता है, यहीं से हूबहू उठा के, कहीं पर कोई चेंज नहीं किया जाता है और आपको इसको प्रूव करने बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। एक्सटेंस ऑफ इनवर्स यानी व्युत्क्रम का अस्तित्व क्या होता है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि a प्लस यानी कि a प्लस ब्रैकेट माइनस a इक्वल टू माइनस a प्लस a बराबर 0, यानी कि ये जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये जब हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम का अस्तित्व कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है माइनस a इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a फॉर एडिशंस, यानी a का इनवर्स यहाँ पे क्या होगा, a का इनवर्स माइनस a होगा, 1 का इनवर्स क्या होगा -1 होगा, 2 का इनवर्स क्या होगा -2 होगा, यानी कि एडिशंस के लिए है। ठीक है, यहां से आप देखिए आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है लेट a इक्वल टू 1 2 3 4। इस यहाँ पे क्या दिया, माइनस a बराबर है, किसके बराबर है, माइनस a का ये मैट्रिक्स दे रखा है, -1 -2 -3 और -4 दे रखा है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व जब करेंगे इसके कंडीशन के आधार पर, तो यहां से देख पा रहे हैं a प्लस माइनस a प्लस माइनस a को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए a प्लस ब्रैकेट माइनस a, जब इसको जोड़ेंगे पहला एलिमेंट क्या है हमारा, a बराबर 1 2 3 4 है ना, कितना है 1 2 3 और 4 है। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या दिया माइनस a, और माइनस a का एलिमेंट क्या है -1 -2, कितना है -1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 4 है। ठीक है, जब इसको जोड़िए देखिए यहाँ पे 1, ये 1 तो पॉजिटिव है और ये 1 क्या है, नेगेटिव है। जब 1 -1 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, वो 0 होगा। 2 -2 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 3 -3 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। एंड 4 -4 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है a प्लस माइनस a, ये किसके बराबर हुआ, वो 0 के बराबर हो गया। यानी कि ये आपका पहला कंडीशन हो गया। और उस तरह दूसरा करेंगे कि माइनस a यानी कि उसके RHS वाला जो पार्ट है -a प्लस a को हम लोग निकाल के देखते हैं। हमारा LHS का वैल्यू निकल चुका है। LHS का वैल्यू क्या निकला है, 0 0 0 निकला है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको देखते हैं। तो आप देख यहाँ पे देखिए a प्लस माइनस a इक्वल टू क्या हो गया, -a प्लस 0। कहीं छूटा हुआ है क्या पेज, अच्छा यहीं पे करके निकाल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं -1 -2 -3 -4, ये आपका माइनस ये वाला मैट्रिसेस का एलिमेंट है, प्लस में इस पॉजिटिव वाला का इधर है। तो आप देखिए माइनस और ये प्लस, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस और ये प्लस 0 हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो आप देखिए कि a प्लस माइनस a बराबर क्या, देखिए आप a प्लस माइनस a बराबर -a प्लस a किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो ये आपका जो प्रॉपर्टीज था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से अपने कॉपी में इसको नोट कीजिएगा, और जब आप सवाल बनाने जब बैठेंगे तो आप उसको देख के जब बनाएंगे तो आपका जो सवाल है बहुत आसान लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। ठीक है ना। इससे पहले आप इसको जरूर देखिएगा, क्वेश्चन बनाने से पहले देखिएगा, आपका क्वेश्चन जो लगेगा कि बहुत आसान है, बहुत ईजी है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीपल्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें कंडीशंस क्या है, क्या क्या चीज इसमें फॉलो करना पड़ेगा, और इससे सवाल जो है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है इफ ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी
scalar, then its scalar multiples is denoted by k and it's defined as every element of a is multiplied by k. कहने का मतलब है कि यदि a कोई मैट्रिक्स है और k एक स्केलर है तब इसका स्केलर गुना के ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्केलर गुना में मैट्रिक्स ए के लिए थोड़ा सा कहता है कि यदि ए बी कोई मैट्रिक्स है और के एक क्या है स्केलर है तब इसका स्केलर गुना के ए द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्केलर गुना में मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट यानी जो भी एलिमेंट उसमें होगा प्रत्येक एलिमेंट को स्केलर के द्वारा गुना किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल को आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3 4 5 6 देन 5 ए। आपको 5 ए का वैल्यू मांगा है कि 5 ए का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, 5 ए का वैल्यू क्या होगा आपको इसको निकाल के बताना होगा। यहाँ पे देखिए 5 ए यानी कि 5 इंटू क्या दिया है ए दिया हुआ है, तो 5 क्या है इसका स्केलर है। यहाँ से देखिए 5 इंटू ए का एलिमेंट आपके पास है यहाँ पे 3 4 5 6 है, तो आप देखिए 5 से प्रत्येक एलिमेंट को इसमें गुना करेंगे यानी मल्टीपल करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या होगा वो वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5:3 5:4 5:5 और 6:5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 5 जा 15 होता है, 5 4 जा 20 होता है, 5 5 जा 25 एंड 6 5 जा 30 होता है, जो कि आपके पास यहाँ पे आंसर निकाला गया है। ये किसका वैल्यू है 5a का वैल्यू है। किसका वैल्यू है 5a का वैल्यू है। क्लियर ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए है a इक्वल टू दिया है 2 3 4 5 देन 7 ए। आप इसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट करेंगे कि इसका वैल्यू कितना आया। ठीक है, करेंगे ना। अगर आप अपने से कुछ सवाल को बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम इस चीज़ों को सीख चुके हैं। ठीक है, आप अपने से इस तरह के एग्जाम्पल को सेट करके आप अपने कॉपी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर सही आ जाएगा तो देखेंगे आपके अंदर कितना खुशी हो जाता है ना, कि हम इस चीज़ों को सीख चुके हैं, कुछ नया चीज़ को आज हम लोग सीखें इस क्लास में। ठीक है ना, तो आप लोग ट्राई जरूर करेंगे। ऐसे सवाल को अपने से कोई एग्जाम्पल लिए और उसको एक करके पूरा अच्छे से बना लिए और आप हमें उसको बना के व्हाट्सअप भी करेंगे, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे हाँ आपका सही है गलत है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए इसको सॉल्यूशन करिए। 7 ए एक एलिमेंट आपके पास दिया हुआ है, एक एलिमेंट क्या हुआ है दिया हुआ है 7:2 इसके एलिमेंट को गुना कीजिए 2 3 4 5 इससे सभी एलिमेंट में क्या कीजिए 7 से मल्टीपल कर दीजिए 2 इंटू 7 3 इंटू 7 4 इंटू 7 5 इंटू 7। तो आप देखिएगा 2 7 जा कितना होता है 14 होता है, 3 7 जा 21 होता है एंड 4 7 जा कितना होता है 28 एंड 5 7 जा 35 होता है, जो कि आपका 7a का वैल्यू निकल चुका है। क्लियर ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है। आपके पास a इक्वल टू दे रखा है 3 2 5 7 देन 3/5a। आपके पास 3/5a का वैल्यू मांगा है। थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश किए हैं ताकि आप इस चीज को समझ चुके हैं या नहीं। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा हम इसको क्या किए फ्रैक्शन में डाले हैं ताकि आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर पाए, और आशा करते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आप लोग बहुत तेज हैं, आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा 3/5a एक एलिमेंट तो आपके पास है ही, और 3/5a से क्या होगा प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीपल कर लेंगे, यानी 3 2 5 7 को देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3/5 3/5 कहाँ से आया, तो ये तो मल्टीपल में है। आप देख ही पा रहे हैं ये सारे एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट है वो सभी के साथ में मल्टीपल होगा, है ना, ये सभी के साथ क्या होगा मल्टीपल होगा। तो 3 इंटू 3/5 2 इंटू 3/5 5 इंटू 3/5 और 7 इंटू 3/5। आप जानते हैं जो कटने वाला है उसको कटाएंगे, जो नहीं कटने वाला है उसको छोड़ देंगे। आप देख पा रहे हैं 5 इंटू 3/5 ये तो कट जाएगा मेरे भाई, और कोई कटने वाला है क्या, तो यहाँ पे होगा 3 3 जा 9 और 9 बाई कितना होगा 5 होगा, यानी कि पहला एलिमेंट हमारा कितना होगा 9/5 हो जाएगा। कितना होगा 9/5 होगा। ठीक है ना,
2 3 जा 6, आपको याद होगा ऊपर वाला को ऊपर से गुना करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि आप क्रॉस करेंगे, ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। 2 3 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, और बाय में कितना है 5 है, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। और यहाँ तो 3 बचा, क्योंकि ये तो 5 से 5 कट चुका है, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, तो इसका एलिमेंट 3 होगा। और ये 7 3 जा 21, और बाय में कितना है 5 है। तो इस तरह से हमारा 3/5 ए का वैल्यू भी निकल चुका है। 9/5, 6/5, 3 और 21/5। आपको इसको पॉइंट पे लेके नहीं जाना है, इतना दूर आपको नहीं लेके जाना है, बस यहीं तक आपको करके आगे बढ़ जाना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है, यहाँ से 5 इंटू पूछा है, यहाँ से आप इसको 5 से गुना करें, 5 इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स है, कुछ छूटा हुआ है इसमें, देन 5x, हाँ 5x है, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है, तो आप इसको निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाला हुआ है, आप इस चीज को समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, हम लोग एडिशन को समझ चुके हैं, उसमें जो भी प्रॉपर्टीज था उस सारी चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास आता है, और इसके कंडीशन को समझते हैं कि इस तरह के सवाल जब आएंगे तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर ना। चलिए कहता है 2 मैट्रिक्स आर मल्टीपल टू ईच अदर इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विल बी सेम, नंबर ऑफ रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स। कहता है 2 मैट्रिक्स का गुना तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या क्या होगा, और सेकेंड मैट्रिक्स के रो की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये मल्टीपल्स ऑफ ए मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, क्या बोले कि 2 मैट्रिक्स का गुना तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और सेकेंड मैट्रिक्स के रो की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों मैट्रिक्स में आपको रो और कॉलम पे ध्यान देना होगा, ये दोनों अगर बराबर है तो आपका मैट्रिक्स मल्टीपल्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, पॉसिबल होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर ना। चलिए इसके एग्जांपल को समझते हैं, यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, ए इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 3 4 दिया है, ये 2/2 के ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना। बी में क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2/3 के ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दे रखा है, क्लियर ना। तो आपको बताएं कि इसमें पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपके लिए लिख दिया गया है ताकि आप इस चीजों को समझ चुके हैं। यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, a इंटू बी इज पॉसिबल, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो क्या है, बराबर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2/2, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, लेकिन इसमें क्या है, रो की संख्या कितना है, 2 है, और कॉलम की संख्या 3 है। आपको इसका रो और इसका कॉलम को मिलाना होगा, जब ये दोनों बराबर होगा तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए इसको गुना करके देखते हैं आगे। इस वाले एग्जांपल में देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 है, 1 2 1 3 6 7, ये 2/4 के ऑर्डर में है, 2/4 के ऑर्डर में है। और b इक्वल टू कितना दिया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 3/2 के ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। तो इसका कॉलम और इसका रो क्या दोनों बराबर है। इसका कॉलम की संख्या कितना है 1 2 3 एंड 4 है, और इसका रो की संख्या कितना है 1 2 3 है। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, यानी कि ये नॉट इक्वल टू है, ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी a क्रॉस b यानी कि a गुना b पॉसिबल नहीं होना इसमें। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या बराबर नहीं दिया गया है, इसलिए मल्टीपल्स ऑफ मैट्रिक्स ये नहीं होगा, ठीक है। क्यूब कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में आप समझ चुके हैं कि मल्टीपल्स ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एक का रो और दूसरे का कॉलम बराबर होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना।
चलिए यहाँ से आप इसको समझ चुके हैं, आप इसको अच्छे से समझ गए और इस पे आप सवाल जब बनाएंगे तो आपका सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। ए क्रॉस बी इज पॉसिबल यहाँ पे, क्योंकि ये ए क्रॉस बी इज नॉट पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हुआ इसीलिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बी, ये आप इस चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हम आपके पास रखें और आप अच्छे से समझ चुके इसको। और आप जब अभी आप एक्सरसाइज को जब पलटेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपके पास बहुत सारा जो इसी तरह का सवाल हूबहू देखने को मिलने वाला है। आप उसको बहुत सारे सवाल ऐसा भी होगा जो आप उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस पूरे वीडियो को बारीकी से देखें, इसको समझने का आप कोशिश किए हैं तब, नहीं तो फिर आपसे गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करेंगे ताकि सही बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे और सही बच्चे देखने के बाद एक्सरसाइज 3.2 पूरा खत्म कर ले बना के, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। 3.2 के जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जाएं, थैंक यू।